समुदाय के जो क्या बोलते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके साथ यहाँ बैठक करके बातचीत करना ये बहुत गलत बात है। उसने ये बैठक करीब 2008 से शुरू किया और उस दिन से लेके आज तक उन लोगों ने सरहद पार से बहुत सारा क्या बोलते हैं वहाँ का जो जनता लोग है वो मणिपुर में लाके घुसपैठ करके बिठाया और अफीम का खेती बाड़ी चलाया। मणिपुर के जितने भी पहाड़ का जो इलाका है उसमें कितना ज़्यादा अफीम का जो खेती किया उन लोगों ने, आप सुन के हैरान हो गए कि एक साल में अफीम से जो उसका जो कमाई है वो कम से कम 50,000 करोड़ का वो पैसे कमाते हैं अफीम से। और वो जो खेती बाड़ी है जो सारा चिनकुकी टेररिस्ट ग्रुप है वो लोगों का वही उसका काम है। तो उसके वजह से जितना भी जो हमारे पहाड़ का जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। थोड़ा बहुत ये बारिश का कम होने से एक अचानक से ड्राउट ये आ जाता है, पानी कम हो जाता है, खेती बाड़ी नहीं हो जाता है। उसके ऊपर जैसे ही भारत सरकार ने उसको पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जो बैठक किया उसी दिन से लेके आज तक उसने इतना सारा घुसपैठ करके वहाँ से दूसरे देश का जो मुल्क का जो जनता लोग है उसको घुसपैठ करके लाया और मणिपुर में दंगा हंसाया, दंगा उसने चढ़ा दिया। और उसके ऊपर मैतेई समुदाय जो वहाँ का आदिवासी लोग है उसके ऊपर जंग छेड़ दिया ताकि उसने जो पहाड़ी इलाका जो कब्जा करके रखा है उसको एक अलग सा उसका जो अफीम का एक जो राज्य बनाना है, अफीम जो खेती करने का जो जी भर के जो कर सकता है, कमाई कर सकता है, उसका एक जो राज्य बनाने का उसने एक वो एक मुद्दा बना दिया और वो मुद्दा पे वो तुले हुए हैं। और ये जंग के जरिए, ये जो मारपीट के जरिए वो लोग भारत सरकार को अलग सा कुकी समुदाय का राज्य मानने का वो काम कर रहा है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्या इंटरनेशनल एजेंडा तो नहीं है, बाहर से फंडिंग वगैरह? हाल ही 4 दिन पहले भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है उसने सुप्रीम कोर्ट में उसका एक बयान दिया है। सॉलिसिटर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का उसका रिप्रेजेंटेटिव होके उसने क्या बोला कि मणिपुर में जो अब तक जो घटना हो रहा है, जो मर रहा है उसमें बहुत सारे आदमी, बहुत सारी लाशें का कोई उसका आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रहा और उसमें हम लोग को शक है कि ये बाहर से एक्सटर्नल जो है उसका बहुत सारा हाथ है और उसको क्या बोलते हैं उसको निपटाने का काम भारत सरकार को वो करना पड़ेगा, ये खुद उसने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दौरा किया वहाँ पर, उसके बाद भी लेकिन हालात नहीं सुधरे। अभी तक हालात नहीं सुधरे क्योंकि भारत सरकार ने उसका क्या बोलते हैं सच और झूठ का उसमें अभी तक राय नहीं दिया। तो उसके जरिए हम लोग भी पिछले, आप भी बोल रहे थे, पिछले 7 दिन पूरे 2 महीने हम लोग भी एक हैरान हो गया कि ये कहाँ से क्या हो रहा है। हम लोग भी पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे कहाँ से आ गया। लेकिन जैसे जैसे हमने उसका जो हर जो उसका जो स्टेटमेंट निकलता है, उसका जो हर बयान निकलता है, उसको हम लोगों ने देख के उसके ऊपर हमने स्टडी किया, तब हम पता चला कि ये वो झूठ पे झूठ फैला के अपना जो अंदरी जो एक मुद्दा है मणिपुर से एक राज्य तोड़ के दूसरा राज्य अफीम का राज्य जो बनाना है उसका साजिश में वो सब मिले हुए हैं। तो उसको भंग करना, उसको भ्रष्ट करना भारत सरकार का भी काम है, हमारा भी काम है, उसमें हम तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उससे ज़्यादा अपील नहीं करेंगे, वो सब समझ है। अभी आने वाले 10 तारीख को वो संसद में अपना बयान देगा। हम लोग को पूरा यकीन है कि उसके बयान में जो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दिया उसके दायरे पे ही वो अपना बयान देंगे और जैसे ही वो बयान देंगे तो उसका भी एक राय निकलेगा। उसी राय के जरिए मणिपुर में जो अब तक अफीम और ये क्या बोलते हैं आतंकवाद का, चिनकुकी आतंकवादी का जो अफीम का जो उसका कारोबार और उसका इंडस्ट्री जो वहाँ पे घुसपैठ करके उसने चलाया है उसको मिटाने का काम हम सब एक साथ मिलके करना पड़ेगा। नहीं तो भारत के युवाओं पे भी एक बड़ी थ्रेट आएंगे, ड्रग का एक नया वेब आएंगे, अफीम का एक नया वेब आएंगे। थैंक यू।